रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो केमिस्ट्री 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है, 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका जो टॉपिक है लॉ ऑफ एक्टिव मास। हम इसकी डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। एक अब एग्जांपल लेते हैं, पहले हम इस एग्जांपल को स्टडी कर लें, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन को, इसकी डेरिवेशन जो सी है वो बाद में देखते हैं। देखें जी, एग्जांपल क्या है कि दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ए और बी। ठीक है, ये ए और बी मिलके क्या बना दिया, सी और डी। ये सिंपल है। ये क्या है जी, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ना, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। अब ये देखिए द रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब देखिए हमने ये पिछले लेक्चर्स में देखे हैं कि रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट मिलते हैं, मिलके क्या बना दिया, ये रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको आगे स्टडी करते हैं और आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए जी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं जी, एक्टिव मास के। जो एक्टिव मास है हमेशा याद रखना, उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एक्टिव मास में क्या आ गया, ये इनके दो सब्सटेंसेस। ये क्या है जी, मैंने ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इसको ले लिया। अब याद रखना ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये याद रखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, के एफ लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक, और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट के। यहाँ पर रिएक्टेंट था, यहाँ पर क्या आ गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आया जी, सी और डी, सी और डी। आप इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट ऑफ रिवर्स, इसमें क्या आ गया जी, सी और डी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रखें, यहाँ देखें तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब यहाँ पर देखें, एक्टिव यहाँ पर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह ये रिवर्स रिएक्शन में, तो यहाँ पर भी उसके प्रोडक्ट के, यहाँ पर रिएक्टेंट आ गए, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए। अब याद रखना कि ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स ये दोनों कहाँ बराबर होंगे, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा हमेशा इक्वल होता है। यानी के एफ इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू के आर, सी और डी, ये बराबर होते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पर जब इक्वल आ गए तो इस हिस्से को इसके नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और के एफ जो सा ये वाला इसके साथ नीचे यहाँ पर क्या आएगा जी, के आर इज इक्वल टू सी और डी। इस तरह ये जो हिस्सा नीचे आ गया, ये क्या आएगा जी, ए, बी आ गया। अब ये के एफ और के आर की जो रेशो है, इस रेशो हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम जो यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन।
ठीक है। हम लोग इसकी जो बुक है आपकी, हम बुक्स को देखते हैं, बुक्स के अंदर देखेंगे तो बुक्स के अंदर यहाँ पर के सी, इन दोनों की जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, के सी इज इक्वल टू हमारे पास सी और यहाँ पर क्या आएगा जी, ये डी, और इस तरह यहाँ पर क्या आएगा जी, ए बी, ये आ गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द रेट एट विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यहाँ पर देखें एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्टिव मास है, ये प्रोडक्ट के साथ एक्टिव मास के साथ ये प्रोपोर्शनैलिटी है। फिर कहता है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास। यहाँ पर भी वो देखें ये प्रोडक्ट आ गया, इसका भी यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाता है, या प्रोडक्ट आ गया तो हम लोग ये देखें आगे जाके ये दोनों सेम होते हैं और ये डेरिवेशन में ये हमारी इक्वेशन हमारी बन जाती है। याद रखें कि हमारे पास इसकी आगे जाके इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है जो हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसको याद कीजिएगा, लिखिएगा, और याद करके कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल के नंबर पर इसको हमें रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।